हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का पहला पार्ट हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो बहुत सारा आप डिफिनेशन तो याद किए ही होंगे। डिफिनेशन छोड़िए ना, समझिए पहले। देखिए, किसी भी नाउन को देखकर, उसकी कंडीशन को देखकर उसके पहले जो वर्ड लगाते हैं उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। याद रखिएगा, प्रीपोजिशन दो नाउन के बीच में भी आ सकता है या किसी नाउन के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की कंडीशन को बताता है कि वह किस कंडीशन में है। जैसे मैं अभी क्लास में हूं, मैं अभी स्टूडियो में हूं। ठीक है, तो जब मैं स्टूडियो में हूं तो यह भी बताएगा प्रीपोजिशन ही। अगर कोई चीज, मान लीजिए कोई जानवर है, जैसे बंदर है, तो बंदर पेड़ पर है तो वह भी कंडीशन ही बता रहा है कि बंदर किस पे है, पेड़ पे है। समझ में आ रहा है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर क्या है, पंखा है, तो पंखा का कंडीशन कैसे पता चलेगा। अगर हम बोले कि मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, तो मेरे ऊपर चल रहा है तो क्या यहाँ पे तो नहीं ना है, यानी पंखा है, ऊपर लटका हुआ है। तो इसकी कंडीशन बताने के लिए किसी वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ध्यान से आज से नया टॉपिक। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ऊपर के अर्थ में। यानी आज हम पढ़ाएंगे कि जितने चीज बोलते हैं हम लोग कि सर मेरे ऊपर पंखा है, मेरे सिर के ऊपर पंखा है, हम छत के ऊपर हैं, पेड़ पर बंदर है, नदी के ऊपर ब्रिज है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसका आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वो हेडिंग क्या लगेगा आप लोगों का, ऊपर के अर्थ में। हेडिंग क्या लगाइएगा, ऊपर के अर्थ में। ठीक है, और पहला वर्ड है आप लोगों का सबसे पहले क्या, ऑन। और समझना होगा बिल्कुल बिल्कुल सटा हुआ। ठीक है, बिल्कुल सटा हुआ। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जब कोई भी चीज, ध्यान देना होगा यहाँ पे। देखिए, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है, तो ये जो मार्कर है बिल्कुल यहाँ पे क्या हुआ है, सटा हुआ है ना। तो जब इस कंडीशन में कोई भी चीज रहेगा तो ऑन लगाइएगा। और याद रखना होगा कि जब भी ऑन लगाएंगे आप, तो जिस चीज के बारे में बोल रहे होंगे आप, जिस थिंग के बारे में, वह थिंग हमेशा उस चीज के ऊपर ही पार्ट पे रहेगा, ऊपर ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि हम हाथ पर रखे हैं तो हाथ के ऊपर है तो ठीक है, अब हाथ के नीचे चला जाएगा तो दूसरा प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है ना। तो जब कभी भी आप लोग ऑन लगाइएगा तो ध्यान रखिएगा वह चीज कहाँ चला जाएगा, उस चीज के सबसे ऊपर चला जाएगा, उस चीज के ऊपर वाले पार्ट पे। समझ में आया। तो अब देखिए, उसके आगे है ओवर। ठीक है, और ओवर का मतलब होता है सपोर्ट के साथ। जैसे अभी लाइट्स जल रहे हैं, बल्ब, तो बल्ब क्या हुआ, बल्ब भी तो लटका हुआ है ना। तो हम बोलेंगे मेरे ऊपर बल्ब लगा हुआ है, मेरे ऊपर बल्ब लटका हुआ है, तो बल्ब भी ऊपर है, लेकिन क्या बल्ब यहाँ पे है, नहीं, बल्ब कहाँ पे है, लटका हुआ है। और जब कोई भी चीज किसी सपोर्ट के साथ किसी के ऊपर हो तो वहां पे आप ओवर का यूज कीजिएगा। जब कोई भी चीज किसी भी सपोर्ट के साथ अगर ऊपर में रहेगा तो ओवर लगाना है, चाहे पंखा ही क्यों ना हो। पंखा भी तो किसी के सहारे से, यानी दीवार के सहारे से क्या हुआ, लटका हुआ है ना, तो क्या लगेगा, पंखा के साथ भी ओवर। जैसे ब्रिज, हम लोग बोलते हैं ना पुल, तो याद रखिएगा कि जब किसी नदी के ऊपर कोई ब्रिज होता है तो वह ब्रिज भी किसी ना किसी सहारे से ऊपर होता है। जैसे में देखिए ना, पिलर जिसे हम लोग बोलते हैं ना, तो इसके सहारे से ब्रिज क्या हुआ, नदी, ये नदी है तो नदी के ऊपर ब्रिज है, तो सहारे से है कि नहीं। यानी जब भी कोई भी चीज किसी सपोर्ट के साथ किसी के ऊपर रहे तो ओवर लगाना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलिए, अगला वर्ड है एबव। और एबव में ध्यान देना होगा कि जब कोई चीज, एनीथिंग, अगर आपके ऊपर है लेकिन विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट का, जैसे मान लीजिए कि कोई चिड़िया आपके ऊपर उड़ रही है, तो वहां पे ध्यान रखिएगा लोग कि चिड़िया जब उड़ रही है तो उसमें कोई सपोर्ट लगा नहीं है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज ऊपर रहेगा और विदाउट सपोर्ट, उसके लिए आप एबव यूज का वर्ड का यूज कीजिएगा लोग। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा लोग कि जब कोई एरोप्लेन उड़ रही हो, आप बोलते हैं ना कि सर मेरे ऊपर से एक एरोप्लेन जा रही है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, हमेशा वहां पे आपको एबव ही लगाना है, क्योंकि एरोप्लेन भी क्या है, किसी सपोर्ट के साथ नहीं। समझ में आ रहा है, कोई आराम दिए हैं क्या उसमें, नहीं दिए हैं,
तो वहाँ पे भी एबव ही होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला वर्ड है क्या, एट। अब हम लोग बोलते हैं कि सर पापा जी घर पर हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं और लगा देते हैं कभी कभी ऑन, कभी एट, कभी इन। तो ध्यान रखिएगा इससे कि जब किसी की प्रेजेंसी बताई जाए, जब किसी की उपस्थिति बताई जाए, वहां पे आप हमेशा एट लगाइएगा। जैसे हम बोल देंगे पापा जी घर पर हैं, तो उनकी प्रेजेंसी बता रहे हैं ना कि हाँ पापा जी घर पे हैं। यानी याद रखिएगा कि अगर घर के अगल बगल में भी हैं, जैसे घर है, घर के रेडियस में है ना, तो वहां पे आप एट लगाइएगा। जब पता ना हो कि पापा जी कहाँ हैं, लेकिन घर पर हैं, इतना हम जान रहे हैं कि घर पे हैं, तो उनका जो घर का रेडियस होगा ना, घर का जो रेडियस होता है आसपास में, तो आप एट लगाइएगा सिर्फ प्रेजेंसी के लिए। अगर पता चल जाए कि पापा जी घर के ऊपर हैं यानी छत पर हैं, तो आप लगा दीजिएगा ऑन। और आप बोलते हैं कि माय फादर इज ऑन द हाउस, इसका मतलब हो जाएगा कि जो घर है तो घर के ऊपर पापा जी हैं। समझ में आ रहा है। यानी ऑन का मतलब यही होगा। ऑन द हाउस का मतलब क्या, अभी भी बताया ना, ऑन का मतलब ये होता है ऊपर वाला पूरा हिस्सा, यानी ऊपर। यानी पापा जी कहाँ चले हैं, कहाँ चढ़ गए हैं, यहाँ पे हैं। लेकिन वही आप चाहते हैं कि नहीं पापा जी की सिर्फ प्रेजेंसी बताएं, हाँ पापा जी घर पे हैं, तो माय फादर इज एट द हाउस या माय फादर इज एट होम। होम और हाउस में बहुत ही डिफरेंस है। बच्चे जहाँ मन करता है वहाँ लगा देते हैं हाउस या होम। तो आज ध्यान रखिएगा लोग, हाउस का मतलब होता है जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं। हाउस का मतलब जो बिल्डिंग है, जिसको खरीदा बेचा जाए डायरेक्ट, समझ में आया ना, जिस चीज को आप खरीद लें, जिस घर को बेच दे खरीद लें, वह होता है हाउस। और जिस घर को आप बेच ना सके, ना खरीद सके, वह होता है होम। तो याद रखिएगा, होम का रियल अगर सेंस पकड़ा जाए, वह होता है परिवार, फैमिली। तो फैमिली को होम कहते हैं, और जो बिल्डिंग होता है हम लोग का, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ना, ये सभी क्या है, हाउसेस हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो अभी तो समझ में आ गया होगा कि ऐड का यूज कहाँ पे करना है, सिर्फ प्रेजेंसी बताने के लिए। अब देखिए ना आगे, अब बच्चे बोलेंगे कि सर इन तो बचा। तो इन के लिए ध्यान दीजिएगा लोग कि जब कोई भी चीज किसी के नीचे हो और वह चीज क्या हो, घिरा हुआ हो। समझ में आ रहा है ना। जब कोई भी चीज किसी चीज के नीचे हो और वह चीज घिरा हुआ हो, तो याद रखिएगा उसके लिए इन का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा लोग। लिखा हुआ है कि देयर इज अ मंकी, fill in the blanks, the ट्री। द ट्री हो गया। जब पूछा जाता है कि देयर इज अ मंकी, फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्री, पेड़ पर बंदर है, तो बच्चे क्या करते हैं, पेड़ पर देखते हैं तो लगा देते हैं ऑन। लेकिन आज ध्यान देना होगा कि हम अभी भी बताए हैं कि जब कोई भी चीज किसी चीज के नीचे रहे, ऊपर से घिरा हुआ रहे, तो इन लगाना है। तो देखिए ना, ये तो पेड़ हुआ, मान लीजिए हम तो ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते ही हैं, आप तो देख ही रहे हैं, तो इस पे नहीं जाना है, आप समझिए। तो देखिए ये मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ पर बंदर कभी ऊपर नहीं बैठता है। यानी पेड़ पर जो डालियां होती हैं, डाली पर बंदर बैठा रहता है, और ऊपर से फिर तो डालियां होती है ना, पत्ता उत्ता से, फिर ये तो बंदर घिरा हुआ है ना। यानी पेड़ पर जो बंदर बैठा है डाली पर है, और डाली के ऊपर से पत्तियां हैं, यानी बंदर ढका हुआ है, तो बंदर तो अंदर हो गया ना। तो उसमें क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे इन का यूज करना है, देयर इज अ मंकी इन द ट्री। अगर आप कंपटीशन के पेपर में ऑन लगाते हैं तो 100% आपका आंसर गलत होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अगर हम बंदर देख रहे हैं हम कि ऊपर बैठा है सबसे ऊपर, तो हाँ अगर आप देख रहे हैं कि सच में और रियल में ऊपर बैठा हुआ है, सबसे ऊपर पार्ट पे है, तो आप लगा दीजिएगा उसमें क्या, ऑन। लेकिन अगर पेपर में आएगा तो आपको इन ही लगाना है, ऑन मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोग कौन सा कितना टॉपिक क्लियर किए हैं, ऑन के बारे में, ओवर, एबव, एट, इन। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, अप। तो देखिएगा कहीं भी जब आप किसी भी चीज पे अगर सहारा लेकर चल रहे हैं, उस पर अप लगाइएगा। जैसे पेड़, जैसे कोई पेड़ हुआ, तो पेड़ पे हम लोग क्या करते हैं, सहारा लेकर चढ़ते हैं। तो पेड़ पे जब आप सहारा लेकर चल रहे हैं, तो उस पर आप क्या कीजिएगा, उस पर आप ऑन लगाइएगा। क्या होगा, ऑन नहीं, यहाँ पे अप ऑन लगाइएगा, चढ़ने के लिए सिर्फ नीचे से ऊपर एक क्रम में जब चढ़िएगा तो अप लगा दीजिएगा। समझ में आया। अब देखिए आगे, अगला वर्ड बचा है आपका एक और, क्या, अप ऑन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप ऑन। तो देखिए ना एग्जाम्पल ध्यान से, नीचे से जब आप ऊपर जंप करें और जाकर किसी चीज के ऊपर रुक जाइएगा, तो उसके लिए क्या लगा दीजिएगा, अप ऑन। जैसे देखिए एग्जाम्पल में कि जैसे कोई टेबल है,
टेबल पे क्या हुआ, नीचे से बिल्ली जंप की, अप तो हुई और जाके उस पर ऑन हो गई, यानी जाकर टेबल पे बैठ गई। तो यहाँ पे आपको अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स मिल देखिए, जितना आज कंसेप्ट क्लियर यानी दिए हैं, हम कंसेप्ट दिए हैं, तो याद रखना होगा कि अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस कुछ लेकर आएंगे और आप लोग से बनवाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।